हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 12 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ डेटा हैंडलिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। बच्चों, इस चैप्टर में हम देखेंगे सबसे पहले व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा है। सो मेकिंग लिस्ट, यानी कि हमने सीखा है कि डेटा की किस तरीके से हम लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। एंड नाउ व्हाट वी विल लर्न, यानी कि हम इस चैप्टर में क्या सीखने वाले हैं। सो पहला टॉपिक होगा बच्चों पिक्टोग्राफ, ठीक है। हम पिक्टोग्राफ के बारे में सीखेंगे कि वो क्या होता है और कैसे इसके ऊपर बेस्ड हमारे क्वेश्चन आएंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों हमारा रिकॉर्डिंग डेटा यूजिंग टैली मार्क्स, ठीक है। यानी कि आप अपने डेटा को किस तरीके से अच्छे से वेल मैनेज करेंगे एंड उसे आप टैली मार्क के थ्रू क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा बार ग्राफ, ठीक है। फिर हम बार ग्राफ के बारे में सीखेंगे और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सबसे पहले आप एक पिक्चर देखेंगे, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर पिक्चर गिवन है। द पैरेट इज इन फ्रूट गार्डन वर फॉन्ड ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स, ठीक है। यानी कि एक जो पैरेट है वो फ्रूट गार्डन में है और वो फॉन्ड ऑफ है किसका, अलग अलग फ्रूट्स का, उसे शौक है फ्रूट्स खाने का। द नंबर ऑफ पैरेट्स लाइकिंग ईच काइंड ऑफ फ्रूट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द पिक्टोग्राफ, ठीक है। जो भी फ्रूट, अलग अलग जो फ्रूट्स हैं जो पैरेट लाइक करता है, ठीक है, पैरेट के द्वारा लाइक किया जाता है, तो उसे हम किस तरह से अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे, पिक्टोग्राफ यानी कि पिक्चर के थ्रू, ठीक है। पिक्चर होंगे हमारे उस ग्राफ में। क्लियर है। सो यहाँ पर आपको पिक्टोग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ऊपर इसकी इमेज थी और ये पिक्टोग्राफ है। पिक्टोग्राफ में सबसे पहले होगा बच्चों नेम ऑफ द फ्रूट, ठीक है, कितने कौन कौन सा फ्रूट वो लाइक करता है। उसके बाद नेम ऑफ पैरेट लाइकिंग डिफरेंट फ्रूट्स, वन पिक्चर इज इक्वल्स टू वन पैरेट, ठीक है। यानी कि कितने पैरेट उस फ्रूट को लाइक करते हैं। सो वन पिक्चर का मतलब होगा पैरेट की वन पैरेट, ठीक है। यहाँ पे आपको यूनिट दी हुई होगी, ठीक है। सो एप्पल कितने पैरेट लाइक करते हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 होगा, ठीक है। नंबर्स में आप इसे याद रख सकते हैं। मैंगो कितने पैरेट लाइक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 लाइक करते हैं, 7 पैरेट्स। और ये पियर लाइक करते हैं 3 पैरेट्स, ऑरेंज लाइक करता है ओनली 1 पैरेट और बनाना 2 पैरेट लाइक करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको पिक्टोग्राफ देख लिया, नंबरिंग्स भी देख ली। वी कैन सी दैट, हम जानते हैं या देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, द मोस्ट लाइक्ड फ्रूट बाय द पैरेट इज मैंगो, कि सबसे ज़्यादा जो फल लाइक किया जा रहा है वो कौन सा है, मैंगो है। मैंगो को सबसे ज़्यादा पैरेट लाइक कर रहे हैं, ठीक है। नंबरिंग में भी ज़्यादा है और इमेजेस पिक्चर में भी ज़्यादा है। द लीस्ट लाइक फ्रूट बाय द पैरेट इज ऑरेंज, यानी कि लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम, तो सबसे कम जो फ्रूट लाइक किया जा रहा है वो है ऑरेंज, क्योंकि इसे ओनली 1 पैरेट लाइक कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी ऑब्जर्वेशन पिक्टोग्राफ के थ्रू बता सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट है बच्चों। पिक्टोग्राफ के ऊपर बेस्ड आपका क्वेश्चन है, कलेक्ट डेटा फ्रॉम द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास टू फाइंड आउट देयर फेवरेट हॉबी। आपको यहाँ पे अपने क्लासरूम में, ठीक है, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं उनसे आपको डेटा निकालना है, डेटा कलेक्ट करना है। कैसे, कि आपने यहाँ पे कुछ हॉबीज़ लिख ली, ठीक है। उसके बाद आप नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे कि कितने स्टूडेंट्स आपके किस हॉबी को लाइक करते हैं। जैसे डांसिंग, डांस करना किस किस स्टूडेंट को पसंद है और कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, ठीक है। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें यहाँ लिखने हैं। नेक्स्ट है आपका पेंटिंग, फुटबॉल, बास्केटबॉल, रीडिंग, कॉमिक्स, ठीक है। कॉमिक मैगजीन किस किस को रीड करना पसंद है। सो फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में है 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। सो आप इनमें से अलग अलग स्टूडेंट से पूछेंगे कि कितने स्टूडेंट्स को डांसिंग पसंद है। जैसे फॉर एग्जांपल आप पिक्चर से बताएंगे तो आप इस तरीके से बता सकते हैं, स्माइली बना सकते हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पर स्माइली बना सकते हैं या फिर स्टार बना सकते हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पर स्माइली बनाइएगा, 1 2 और 1 इमेज मतलब 1 स्टूडेंट, या फिर 5 भी रख सकते हैं, 5 भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर जितने, जैसे यहाँ पर मैंने 2 स्माइली बनाए, इट मीन्स 1 इमेज का मतलब 1 पिक्चर का मतलब 5 है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 5 + 5 इज इक्वल्स टू 10, यानी कि आपका डांसिंग जो है वो 10 स्टूडेंट
पसंद करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको ये पिक्टोग्राफ कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अबव डेटा। जो भी आप डेटा जब इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे, जो डेटा आपके पास हो जाएगा कंप्लीट, तो उसी के ऊपर बेस्ड आपको इन क्वेश्चन के आंसर करने हैं। जैसे हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक रीडिंग कॉमिक, यानी कि रीडिंग कॉमिक्स कितने स्टूडेंट लाइक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पर 3 स्माइलियाँ आए हैं, ठीक है। सो 3 मीन्स 15। सो यहाँ पर कितना आ गया, 15 स्टूडेंट्स कॉमिक बुक पढ़ना लाइक करते हैं। विच वन इज द मोस्ट पॉपुलर हॉबी अमंग ऑल द स्टूडेंट्स, जिसमें भी ज़्यादा स्माइली होंगे वही हॉबी हमारी ज़्यादा पॉपुलर होगी, ठीक है। हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक पेंटिंग, अब पेंटिंग कितने स्टूडेंट्स करना पसंद करते हैं वो आपको बताना है। क्लियर है। सो ये था स्टार्टिंग हमारे चैप्टर की बच्चों। नेक्स्ट है आपका टॉपिक पिक्टोग्राफ। अ पिक्टोग्राफ इज अ टाइप ऑफ डेटा रिप्रेजेंटिंग, ठीक है। ये भी एक क्या है, एक तरीका है कि आप अपने डेटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इन विच अ पिक्चर और सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट, ठीक है, डेटा। यानी कि इसमें क्या होता है, पिक्चर को या इमेज को हम लेते हैं जिसमें हम अपना डेटा रिप्रेजेंट करते हैं। एंशिएंट पीपल यूज पिक्चर्स और सिंबल फॉर काउंटिंग एंड डिनोटिंग ऑब्जेक्ट्स। एंशिएंट यानी कि पुराने समय में लोग क्या करते थे, पिक्चर और सिंबल का यूज करते थे काउंटिंग और डिनोटिंग ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए, और डिनोट यानी कि दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए। अ पिक्टोग्राफ हैज अ टाइटल, अ लेबल, सिंबल एंड अ की, ठीक है। एक पिक्टोग्राफ में क्या क्या होता है, टाइटल होता है, लेबल होता है, सिंबल होता है और की होता है, ठीक है। नंबर ऑफ टॉम्स फ्रेंड, यानी कि टॉम पर्सन है कोई, उसके फ्रेंड्स हैं लाइकिंग टू प्ले डिफरेंट स्पोर्ट्स इन द फॉलोइंग, ठीक है। यानी कि उसके फ्रेंड्स को अलग अलग गेम्स खेलना पसंद है, जो भी जितने भी उसके फ्रेंड्स हैं। सो फेवरेट गेम यहाँ पर दिए हुए हैं सभी के, क्रिकेट है, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन एंड टेनिस। कितने उसके फ्रेंड हैं, नंबर ऑफ फ्रेंड्स दिया हुआ है। 6 उसके फ्रेंड को क्रिकेट खेलना पसंद है, 4 फ्रेंड को फुटबॉल खेलना पसंद है, 3 फ्रेंड्स को हॉकी, अगेन 3 को बैडमिंटन एंड 2 फ्रेंड्स हैं उसके जिनको टेनिस खेलना पसंद है, ठीक है। इस तरीके से उसने क्या किया है, नंबर्स में बताया है अपने डेटा को, ठीक है। नेक्स्ट है, वी कैन रिप्रेजेंट द अबव इन्फॉर्मेशन एज अ पिक्टोग्राफ। जो ऊपर इन्फॉर्मेशन है, अब हमें से ये क्या न्यूमेरिकल है, नंबर्स में है, तो हम इसे पिक्टोग्राफ में कैसे दिखाएंगे। नेम ऑफ द गेम, ठीक है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, तो हमने क्या स्माइली लिया है, क्लियर है। एंड यहाँ पर आप मान सकते हैं, नाउ यूजिंग द पिक्टोग्राफ ट्राई टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। पिक्टोग्राफ को रीड करके आपको इन क्वेश्चन के आंसर करने हैं। जैसे कि राइट द मोस्ट फेवरेट गेम ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सा गेम पसंद किया जाता है। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा क्रिकेट में स्माइली है, तो हमने आंसर किया क्रिकेट, ठीक है। राइट द लीस्ट फेवरेट, सबसे कम कौन सा गेम पसंद किया जाता है, टेनिस। राइट द सेकेंड मोस्ट फेवरेट, यानी कि सबसे ज़्यादा तो क्रिकेट है, लेकिन क्रिकेट से कम और बाकी सबसे ज़्यादा कौन सा गेम है, फुटबॉल, ठीक है। राइट द टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स, उसके जो फ्रेंड्स हैं उसके सभी का हम क्या करेंगे, टोटल कर देंगे, ठीक है, प्लस कर देंगे सभी को, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 18, ठीक है। इस तरीके से हम इजीली और बहुत ही सिंपल तरीके से अपने पिक्टोग्राफ को रीड करके अपने क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली आपको यहाँ पर पिक्टोग्राफ समझाया गया है। अब यहाँ पे बच्चों आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आपको क्वेश्चन गिवन है। द पिक्टोग्राफ गिवन हियर शोज द टोटल कलेक्शन ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी, ठीक है। एक लाइब्रेरी में जो कलेक्शन है बुक्स का, उसमें वहाँ पर बहुत सारी बुक्स होती हैं लाइब्रेरी में, तो यहाँ पे आपको वो चीज़ गिवन है। ऑन द डिफरेंट सब्जेक्ट्स, और लाइब्रेरी में तो अलग अलग सब्जेक्ट की बुक होती हैं। रीड द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है, आपको इसे देखना है। रीड द पिक्टोग्राफ मीन्स आपको रीड करना है, देखना है, ठीक है। और 1 बुक का मतलब होता है, जो 1 इमेज है 10 बुक्स, ठीक है, यानी कि 1 बुक आपकी 10 बुक के बराबर है, 1 पिक्चर। सो आपको सब्जेक्ट गिवन है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड फ्रेंच, ठीक है। सो हम 1 बुक को 10 बुक काउंट करेंगे और अपने क्वेश्चन के आंसर करेंगे। किस तरीके से, हाउ मैनी मैथ्स बुक आर देयर इन द लाइब्रेरी, मैथ्स की कितनी बुक्स हैं लाइब्रेरी में, ठीक है। अब जैसे अब हम इन्हें काउंट करना स्टार्ट करेंगे, कितनी बुक्स होंगी, पहले पिक्चर काउंट करिए, 1 2 3 4 एंड 5, ओके, 5 बुक्स हैं, क्लियर है। लेकिन 1 बुक किसके इक्वल है, 10 की। सो ये कितना हो गया, 50, यानी कि मैथ्स की कितनी बुक्स हुई बच्चों, 50 हुई, ओके।
सो यहाँ पर हमने 50 राइट किया है। इस तरीके से आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर करने हैं। विच सब्जेक्ट इज मैक्सिमम नंबर इन ऑफ बुक्स, ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सी बुक है, यहाँ पर इंग्लिश की बुक्स हैं, ठीक है। आपको नंबर्स में बताना है तो आपको काउंट करना होगा और 10 से मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। विच सब्जेक्ट हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, यानी कि सबसे कम कौन से सब्जेक्ट की बुक है, फ्रेंच की है, क्योंकि उसमें 2 ही है। 2 × 10 इज इक्वल्स टू, ठीक है, 20। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स, यानी कि सभी का आप नंबर लीजिए और उसे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल नंबर आ जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे अलग अलग आपको दिया हुआ है, जैसे नेम ऑफ फ्लावर, नंबर ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, अलग अलग टाइप के फ्लावर्स हैं और उस टाइप के कितने फ्लावर्स है वो आपको यहाँ गिवन है। सो आपको यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली इनको क्वेश्चन को आंसर करना है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका रिकॉर्डिंग डेटा यूजिंग टेलीमार्क्स। टेलीमार्क्स का यूज करके आप किस तरीके से अपने डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं वो हम यहाँ पर सीखेंगे। टेलीमार्क का यूज करना सीखेंगे बच्चों। टेलीमार्क आर अ फॉर्म ऑफ न्यूमरल यूज फॉर काउंटिंग द नंबर्स। ये न्यूमरल्स की एक फॉर्म होती है जो कि हम नंबर्स को काउंट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, अपनी ऑब्जर्वेशन में। दे आर क्विक वे ऑफ रिकॉर्डिंग डेटा और इन्फॉर्मेशन। जो भी हमारे पास डेटा या फिर इन्फॉर्मेशन होती है तो उसको एकदम से क्विकली हम रीड करने के लिए इसको यूज करते हैं। टेलीमार्क आर रिटन इन ग्रुप्स ऑफ 5। टेलीमार्क हम 5 के ग्रुप में बनाते हैं, लिखते हैं। द फर्स्ट 4 नंबर आर शोन यूजिंग वर्टिकल लाइंस, ठीक है। 4 जो उसकी स्टार्टिंग की लाइन होती है वो वर्टिकल होती है, इस तरीके से स्टैंडिंग लाइन होती है। फॉर द फिफ्थ नंबर के लिए हम क्या करेंगे, अ स्लैंटिंग लाइन इज ड्रॉन अक्रॉस द फर्स्ट 4 लाइन, ठीक है। फर्स्ट 4 लाइन को एक स्लैंटिंग लाइन क्रॉस करेगी और ये हमारी 5th लाइन होती है। इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, 5 का टेलीमार्क का ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर नंबर्स इज लेस देन ग्रेटर देन 5 कंटिन्यू मेकिंग द स्ट्रेट मार्क्स, ठीक है, यानी कि जो भी होगा हम उसे स्ट्रेट मार्क्स रखेंगे। रिमेंबर टू ड्रॉ एवरी 5th मार्क अक्रॉस द प्रीवियस 4 मार्क्स। आपको हमेशा याद रखना है अगर 5 से ज़्यादा लाइन है या 5 से ज़्यादा नंबर्स हैं तो वो जो 5th लाइन होगी वो पहले 4 लाइन को स्लाइडली क्रॉस करेगी, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है बच्चों टेलीमार्क में। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हमें गिवन है एक टेबल, ठीक है, नंबर्स गिवन है, टेलीमार्क्स गिवन है, ठीक है। तो नंबर्स को हमने टेलीमार्क में कन्वर्ट किया है। अगर आपके 5 से कम मार्क्स हैं तो आपने स्टैंडिंग लाइन बनाना है 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन अगर 5 आ गया है तो हमने उसे स्लाइडली क्रॉस किया है पहले 4 लाइंस को। 6 है तो 5 का ग्रुप बना के फिर एक स्टैंडिंग लाइन, ठीक है। इस तरीके से आपको आगे बढ़ते चले जाना है। लेकिन अगर 5 से ज़्यादा है तो पहले आप 5 का ग्रुप बनाएंगे, देन आप एक्स्ट्रा वाले ड्रॉ करेंगे लाइन्स, ठीक है। सो उसी के ऊपर बेस्ड है, टेलीमार्क के ऊपर बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज नेक्स्ट, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर जॉन ऑन अ पेट शॉप, ठीक है, यानी कि वो एक पेट शॉप के मालिक हैं। लुक एट द डेटा ही रिकॉर्डेड फॉर हिज पेट। और आप डेटा को देखिए जो उन्होंने अपने पेट्स के लिए रिकॉर्ड किया है, ठीक है। फॉर वन ऑफ द डेज फिल इन द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल टू शो गिवन द डेटा यूजिंग टेलीमार्क्स, ठीक है। आपको लास्ट कॉलम को फिल करना है, ठीक है, अपने टेलीमार्क का यूज करते हुए। तो किस तरीके से करेंगे, आपको सीरियल नंबर गिवन होगा। टेबल बनाने का तरीका देख लीजिए। सीरियल नंबर गिवन होगा, पेट नेम होगा, पेट की इमेज होगी, नेम ऑफ पेट होगा, ठीक है। पेट्स कितने पेट्स हैं, ठीक है, 15 है तो आप 15 को किस तरीके से टेलीमार्क में दिखाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या सीखा है कि 5 का ग्रुप बनता है। 15 में कितने 5 आते हैं, 3, ठीक है। सो 1 2 3 4 और 5th जो लाइन होती है वो पहले 4 लाइन को क्रॉस करती है। इसी तरीके से 5 हो गया, 6 7 8 9 10, ठीक है। एक और 5 हो गया, देन 11 12 13 14 15, ठीक है। सो इस तरीके से हमने क्या किया, 15 हमने टेलीमार्क किया है, यानी कि 3 हमने ग्रुप बना दिए 5 के। इसी तरीके से आपको 8 का बनाना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 5 6 7 8 इस तरीके से बना दिया है, ठीक है। सो इसी तरीके से आपको ये क्या करना है, कंप्लीट टेबल बनानी है। जैसे अगर हमें 20 चाहिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। नेक्स्ट है हमारे पास 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर है। नेक्स्ट 9 1 2 3 4
5 6 7 8 9। इस तरीके से बच्चों आपको टैली मार्क कंप्लीट करने हैं जो भी आपको गिवन होंगे। आई होप बच्चों आप यहाँ तक सीख गए होंगे किस तरीके से हमने टैली मार्क का यूज़ किया है, ठीक है, और कैसे हमने 5-5 का ग्रुप बनाया है। नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों आपका बार ग्राफ। अब बार ग्राफ क्या होता है? अ बार ग्राफ कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार्स, ठीक है, यानी कि इसमें वर्टिकल बार्स भी होते हैं, हॉरिजॉन्टल बार्स भी होते हैं। हुज हाइट और लेंथ डिपेंड ऑन द अमाउंट और क्वांटिटी, यानी कि जिनकी हाइट जो है और लेंथ जो है वो आपकी क्वांटिटी पे और या फिर अमाउंट पे डिपेंड करती है, ठीक है। दैट आर टू बी रिप्रेजेंटेड, जो भी आपको रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है। बार ग्राफ मेक इट इजी टू कंपेयर द रिकॉर्डेड डेटा, यानी कि जो बार ग्राफ है वो कंपेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। जो भी हम डेटा रिकॉर्ड करते हैं उसके लिए कंपैरिजन इजी हो जाता है। बार ग्राफ हैज़ अ टाइटल, उसमें टाइटल होता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस होते हैं, लेबल एंड स्केल, ठीक है, लेबल भी होता है और एक स्केल भी होता है। लुक एट द बार ग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ एक्टिविटीज डन इन द क्लास ड्यूरिंग अ वीक, ठीक है, एक वीक में एक क्लासरूम में क्या क्या एक्टिविटी हुई है वो आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है। वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली आपको यहाँ पर गिवन है एक्सिस, ठीक है, लेबल भी है, स्केल भी है, ओके। सो इस तरीके से जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यहाँ पे आपको फुल वीक दिया हुआ है, ठीक है, कंप्लीट। आपको यहाँ पर 1 वीक दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है, एक्टिविटीज़ दिए हुए हैं। इसी के ऊपर बेस्ड बच्चों आपको यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, किस तरीके से देखेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ एक्टिविटी यहाँ पर दी हुई है, कितनी एक्टिविटी हुई है, जैसे संडे में, तो संडे में कितनी एक्टिविटी हुई है, 10, ठीक है, ये 10 स्केल पर आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पर 10 एक्टिविटी हुई हैं, ठीक है। सो आपको इसी को रीड करते हुए किस तरीके से कंपैरिजन अब हम करेंगे, आपको इनके आंसर करने हैं। चिल्ड्रन डिड द हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्टिविटी ऑन मंडे, यानी कि जो बच्चे हैं क्लासरूम में उन्होंने सबसे ज़्यादा एक्टिविटी कहाँ की है। आप एकदम से बार ग्राफ देख के बता सकते हैं, जो बार सबसे ऊपर जा रहा है वही हमारा हाईएस्ट होगा, यानी कि 13 एक्टिविटी करी है, कब करी है, मंडे में, ठीक है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन डिड द लीस्ट नंबर ऑफ एक्टिविटी, सबसे कम एक्टिविटी कौन से डे करी है, सबसे छोटा बार क्या है ये, और ये कौन से डे में है, वेडनेसडे, कितनी एक्टिविटी करी है, 3, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आप कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको बताना है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एक्टिविटी डन बाय द चिल्ड्रन ड्यूरिंग द वीक, यानी कि पूरे वीक में कितनी एक्टिविटी की है वो आपको बताना है। तो आप सारे डेज में जो नंबर आपको यहाँ पर गिवन है आप उनका एडिशन कर दीजिए, किस तरीके से, जैसे संडे में 10 एक्टिविटी हैं, मंडे में 13 एक्टिविटी हैं, ट्यूसडे में 7 एक्टिविटी हैं, और वेडनेसडे में 3 एक्टिविटी हैं, और थर्सडे में आपकी हैं 5 एक्टिविटी, ठीक है। इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 10 + 13 23, 23 + 7, ठीक है, 30, 30 + 3 33, 33 + 5 38, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर ऐड करना है, तो आपका यहाँ पर कितना आ गया, टोटल नंबर ऑफ एक्टिविटी 38, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ एक्टिविटी चिल्ड्रन डन इन वीक इज 38। इसी के ऊपर बच्चों बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द बार ग्राफ शोज द नंबर आइसक्रीम सोल्ड बाय अ वेंडर, ठीक है, एक वेंडर है, आइसक्रीम सेलर है, वो एक दिन में कितनी आइसक्रीम सेल कर रहा है वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है, फ्रॉम संडे टू थर्सडे, संडे से लेके थर्सडे तक, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द बार ग्राफ, बार ग्राफ के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं, ठीक है। सो आप देख सकते हैं संडे में कितनी आइसक्रीम सेल करी है उसने, 40, मंडे में उसने करी है 70, ट्यूसडे में 50, एंड वेडनेसडे में 30, एंड थर्सडे में अगेन 50, ठीक है। सो आपको यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, हाउ मेनी आइसक्रीम डिड द वेंडर सेल ऑन द फॉलोइंग डेज, यानी कि आपको डेज गिवन है और आपको यहाँ पे इनकी नंबर ऑफ आइसक्रीम सेल बतानी है। जैसे संडे में 40 आइसक्रीम सेल की है, मंडे में की है इसने बच्चों 70, ठीक है। सो इस तरीके से आपको बार देखकर अपने क्वेश्चन के आंसर करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, ऑन विच डे डिड द वेंडर सेल द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसक्रीम, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा उसने 70 आइसक्रीम सेल करी है जो कि मंडे में है, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन के आंसर करने हैं। एक और आपको बार ग्राफ दिया हुआ है, कार, स्कूटर, बाइसिकल एंड बस व्हीकल दिया हुआ है।
नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, लोगों के नंबर्स दिए हुए हैं। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द ट्रांसपोर्ट यूज बाय द टीचर, ठीक है, टीचर कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं वो आपको यहाँ पर गिवन है। सो पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, आप देख सकते हैं, हाउ मैनी पीपल कम बाय कार, ठीक है, कार से कितने लोग आते हैं, तो कार ये रहा। अब कितने लोग आ रहे हैं, 40, ठीक है। सो आपको इस तरीके से यहाँ पे अपने क्वेश्चन के आंसर करने हैं। सारे क्वेश्चन बच्चों इसी के ऊपर बेस्ड है, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, ठीक है, आपको इन्हें रीड करना है और अच्छे से आंसर करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल और ईजी हमारा चैप्टर है ये, ठीक है। सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपके जितने भी डाउट्स एंड क्वेश्चन होंगे वो सारे आपके क्लियर हो गए होंगे। सो इस वीडियो को और चैप्टर को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।